साथियों, आज मन बहुत भावुक है, द्रवित है और दुखी है। एक घटना संज्ञान में आई है संभाजी नगर महाराष्ट्र से। एक हमारा युवा, हम सबका प्रिय, देश का भविष्य युवा जनजी कुणाल के बारे में। एक आईफोन से कहानी शुरू होती है और आईफोन पर ही जाकर समाप्त हो जाती है। उस पिता की, उस माँ के जगह पर अगर मैं अपने आप को रख कर सोचता हूँ तो बहुत ही दुखी पाता हूँ। देश में अन्य ऐसी कोई घटना न हो, इसलिए मैं अपने भाव को आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी उम्र 55 वर्ष है, उसके पिता और माता की उम्र 45-46 के आसपास होगी। मैं उनको जगह पर अपने आप को रखकर इस घटना का आंकलन कर रहा हूँ तो मन बहुत भारी है। आइए हम बात करते हैं एक फ़ोन की। जो आईफोन है उसकी कीमत कितनी हो सकती है? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। समय के हिसाब से वह अपडेटेड भी होगा, लेकिन क्या कोई फ़ोन एक आम इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती हो सकता है? आपको ये कहानी सुनकर कुछ सेकंड के लिए मन भारी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से सामने आई इस दर्दनाक और विवश घटना के मुताबिक 19 साल के कुणाल की आईफोन लेने की इच्छा थी। परिवार में इसी बात को लेकर नाराज़गी और तनातनी थी। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि आज की पूरी जनरेशन के लिए, पूरे समाज के लिए एक सवाल है। बताया जा रहा है कि कुणाल पहाड़ की खतरनाक चोटी के किनारे पहुंच गया। उसे बचाने के लिए उसके पिता पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से पिता भी हादसे का शिकार हो गया। फिर माँ ने भी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवाई। हमारी रेस्क्यू टीम ने घंटों कोशिश की, लेकिन आखिरकार एक ही परिवार की 3 जिंदगियां खत्म हो गई। अब जरा इस तस्वीर को दूसरे नज़रिए से देखिए। जिस चीज़ के लिए इतना बड़ा विवाद हुआ वह सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन था। आज एक आईफोन, कल कोई नया मॉडल आ जाएगा। आज कोई महंगी बाइक, कल उससे महंगी बाइक बाज़ार में आ जाएगी। आज ब्रांडेड है, कल कोई दूसरा ब्रांडेड आ जाएगा। लेकिन क्या माँ और पिता या मेरा कुणाल लौट के आएगा? उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। हमारी जनरेशन में एक समस्या ये तेज़ी से बढ़ रही है। हम चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा और रिश्तों को ज़रूरत से कम इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। सोशल मीडिया हमें बार बार बताता है किसके पास कौन सा फ़ोन है, कौन सी कार है, कौन सा लाइफस्टाइल है, और धीरे धीरे कंपैरिजन शुरू हो जाता है। उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? यहीं से इच्छा कभी कभी जिद बन जाती है, और जिद अगर इमोशन पर हावी हो जाए तो इंसान सही और गलत का फ़र्क करना भूल जाता है। यहाँ सिर्फ बच्चों को दोष देना भी सही नहीं है, माता पिता की भी उतना ही नैतिक जिम्मेदारी है। बच्चे जब कोई चीज़ मांगें तो सिर्फ नहीं कहकर बात ख़त्म करने के बजाय उससे बात करिए, उसे समझाइए हम उसकी इच्छा तुरंत पूरी नहीं कर सकते। और बच्चों से भी एक बात, अगर आपके माता पिता किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं उन्हें आपकी खुशी की परवाह नहीं है। कभी कभी उनकी नाक के पीछे उनकी आर्थिक मजबूरी हो सकती है, कभी भविष्य की चिंता होती है, तो कई बार सिर्फ आपका भला छिपा होता है। अगर कभी इतना गुस्सा बढ़ जाए और आपको लगे कि आप खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो रुक जाइए, फ़ोन रख दीजिए, किसी दोस्त से बात कीजिए, माँ से बात कीजिए, पिता से बात कीजिए, लेकिन कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे वापस लेने का मौका ही न मिले। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें दोबारा खरीदी जा सकती हैं, लेकिन खोई हुई ज़िंदगी हम वापस नहीं ला सकते। और शायद इस पूरे घटना से हमें सबसे बड़ी सीख यही लेने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी इच्छाओं को इतना बड़ा मत होने दीजिए कि आपके रिश्ते छोटे पड़ जाएं। एक दूसरे से बात करिए, समस्या का निदान निकालिए, और अगर हमारा संदेश साफ और स्पष्ट है
तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है इस पर व्यूज इकट्ठा करना, लाइक इकट्ठा करना। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि एक और कुणाल हम बचा सकें समाज से, एक और माता पिता हम बचा सकें, इस तरह की सोच और विचारधारा पर लगाम लगा सकें। उसके लिए आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि समाज से हम इस बुराई को हमेशा के लिए समाप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।